गर्मी की शुरुआत हो चुकी थी और सूरज मानो आसमान से आग बरसा रहा था। धरती की नमी धीरे धीरे खत्म हो रही थी और खेतों की मिट्टी सख्त हो चली थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस साल गर्मी कुछ ज्यादा ही बेरहम है। नहरों में पानी कम हो चला था और तालाबों का पानी तो जैसे उड़ता जा रहा था। किसान चिंतित थे पर उम्मीद छोड़े बिना अपने काम में लगे थे। रामू किसान, जो गांव का सबसे मेहनती और जुझारू किसान था, हर सुबह तड़के अपने खेत पर पहुंच जाता। गर्मी के कारण उसकी कमर झुक गई थी, पर उसके इरादों में कोई कमी नहीं आई थी। उसके 2 एकड़ जमीन पर अभी गेहूं की फसल खड़ी थी, लेकिन पानी की कमी से फसल पीली पड़ने लगी थी। रामू की आंखों में डर था, पर उसके मन में एक उम्मीद थी कि शायद कहीं से बादल आए और राहत। रामू अपने खेत के बीचों बीच खड़ा होकर आसमान की ओर देखता। सूरज की तपिश उसके चेहरे पर झुलसा देने वाली थी, पर उसकी आंखों में अभी भी कुछ सपने बाकी थे। वो सोचता कि अगर इस बार भी फसल नहीं हुई तो उसके परिवार का क्या होगा। बीज, खाद और मजदूरी के लिए उसने कर्ज ले रखा था। गांव के साहूकार ने ब्याज बढ़ा दिया था और अब रामू के पास वक्त कम और चिंता ज्यादा थी। गर्मी ने सिर्फ फसल को नहीं झुलसाया था, बल्कि गांव की रोजमर्रा जिंदगी को बेजान कर दिया था। बच्चों के स्कूल बंद थे, पशुओं के लिए चारा और पानी दोनों कम पड़ गए थे। गांव के कुएं सूखने लगे थे और औरतें दूर दराज से पानी लाने को मजबूर थी। इस सब के बीच रामू हर दिन खेत में पसीना बहाता, मानो वो अपने ख्वाबों को सींच रहा हो। एक दिन सुबह सुबह रामू को खबर मिली कि पास के शहर से एक सरकारी अफसर निरीक्षण के लिए आने वाला है। सुनकर गांव के लोगों में हलचल मच गई। सब चाहते थे कि सरकार कुछ मदद करे, ट्यूबवेल लगवाए या पानी का कोई दूसरा इंतज़ाम हो। रामू को लगा शायद अब उसके खेतों के लिए कोई रास्ता निकलेगा। अफसर आया, गांव घूमता रहा, तस्वीरें खिंचवाई और रिपोर्ट बनाकर चला गया। लेकिन गांव वालों को कोई पक्की आश्वासन नहीं मिला। फिर भी रामू ने हार नहीं मानी। उसने खुद कुछ पाइप और मोटर का इंतज़ाम कर पास के नाले से खेत तक पानी लाने की योजना बनाई। यह आसान नहीं था, पर रामू जैसे किसानों के लिए तो मुश्किलें ही रोज़ की साथी थी। रामू ने पास के पुराने नाले की सफाई की और खुद अपने हाथों से पाइप बिछाने शुरू किए। गांव के कुछ नौजवान भी उसकी मदद के लिए आ गए, क्योंकि सभी को पता था कि अगर रामू सफल हुआ तो बाकी खेतों के लिए भी एक रास्ता निकल सकता है। दिन के उजाले में तो गर्मी हड्डियां तक पिघला देती थी, पर रामू और उसके साथी शाम और भोर में भी काम करते रहे। काम आसान नहीं था। कई बार पाइप टूट गए, पानी का बहाव कम पड़ा और कभी कभी मशीन ही जवाब दे गई। लेकिन रामू के हौसले मजबूत थे। गांव की महिलाएं उनके लिए नींबू पानी और रोटियां ले आती थी। पूरा गांव एक परिवार की तरह जुटा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि ये संघर्ष सिर्फ रामू का नहीं, पूरे गांव का है। करीब 10 दिन की मेहनत के बाद नाले से खेत तक पानी पहुंच गया। वह दृश्य रामू के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। जैसे ही खेतों में पानी पहुंचा, सूखी मिट्टी में जीवन की हलचल शुरू हो गई। फसल की जड़ें फिर से सांस लेने लगी और खेतों में हरियाली लौटने की उम्मीद जग गई। गांव में एक छोटी सी खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चों ने खेतों में दौड़ लगाई और बूढ़ों ने मंदिर में दिए जलाए। रामू की आंखों में आंसू थे, पर वो खुशी के आंसू थे। पहली बार गर्मी की लड़ाई में कोई जीत महसूस हुई थी। मगर कहानी यहीं ख़त्म नहीं थी, क्योंकि गर्मी अब और भी भयानक रूप लेने वाली थी। जून के पहले हफ्ते में तापमान 48 डिग्री तक पहुंच गया। खेतों में खड़ा रहना मुश्किल हो गया था। जानवरों की हालत और ख़राब होती जा रही थी। कई जगह आग लगने की घटनाएं भी होने लगी, जिससे खेतों और झोपड़ियों को खतरा हो गया था। गर्मी अब जानलेवा रूप ले चुकी थी। रामू हर रोज़ अपने खेत में घंटों खड़ा होकर फसल को देखता, जैसे कोई माँ अपने बीमार बच्चे को देखती है। वो फसल को बचाने के लिए हर मुमकिन जतन करता। रात में भी पानी देता, पत्तों पर कपड़ा डालता, ताकि तेज धूप सीधी ना पड़े। गांव के अन्य किसान भी उसे देखकर प्रेरणा लेते थे। रामू का परिवार उसकी मेहनत को देखकर चिंतित था। उसकी पत्नी सुमन ने कई बार उसे समझाया कि वो थोड़ा आराम कर ले,
लेकिन रामू की एक ही जिद थी, जब तक ये फसल जिंदा है मैं हार नहीं मानूंगा। उसके बच्चे भी अब खेतों में उसके साथ समय बिताने लगे थे। गर्मी ने रिश्तों को और भी मजबूत बना दिया था। सुमन खुद अब घर के साथ साथ खेत के काम में भी हाथ बटाने लगी। वो जानती थी कि ये केवल एक फसल नहीं बल्कि उनके भविष्य की डोर है। रात को सब मिलकर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते और खुले आसमान के नीचे सोते। गर्म हवा के झोंके के बीच भी प्यार की ठंडी छांव बनी रही। जुलाई के पहले सप्ताह में एक दिन अचानक हवा में ठंडक का एहसास हुआ। आसमान पर हल्के बादल छा गए थे। गांव के बच्चे दौड़ते हुए चिल्लाए, बारिश आने वाली है। रामू ने आसमान की तरफ देखा और लंबी सांस ली, जैसे उसका पूरा शरीर उस हवा को पी जाना चाहता हो। 2 दिन बाद पहली बारिश की बूंदें जमीन पर गिरी। मिट्टी की सौंधी खुशबू ने सबका मन मोह लिया। खेतों में पानी बहने लगा और रामू की फसल हरियाली में झूमने लगी। गांव भर में ढोल की बजी, लोग झूम उठे। रामू के चेहरे पर वो मुस्कान लौट आई जो महीनों से कहीं खो गई थी। मानसून की अच्छी बारिश के बाद रामू की फसल लहलहाने लगी। कुछ ही हफ्तों में गेहूं की बालियां तैयार हो गई और खेत सोने जैसे चमकने लगे। गांव के बाकी किसानों ने भी रामू की मेहनत से सीखा और अपने खेतों के लिए नाले से पाइपलाइन बिछाने लगे। रामू अब सिर्फ एक किसान नहीं, एक प्रेरणा बन चुका था। कटाई का समय आया तो पूरा गांव रामू के खेत में इकट्ठा हुआ। हर किसी ने मिलकर उसकी फसल काटी। सब जानते थे कि ये जीत एक इंसान की नहीं, एक पूरी सोच और एकता की थी। रामू की खेत से सबसे ज्यादा अनाज निकला और उसने पूरे गांव में बांट भी दिया। गर्मी अब भी हर साल आती है, लेकिन उस साल के संघर्ष ने गांव को एक नई सोच दी थी। अब किसान सिर्फ आसमान की तरफ नहीं देखते बल्कि खुद भी समाधान ढूंढते हैं। रामू अब खेती के नए तरीकों पर भी काम करता है, जैसे ड्रिप इरिगेशन और पानी की बचत वाली तकनीकें। रामू की कहानी गांव के बच्चों को सुनाई जाती है ताकि वे जान सके कि हिम्मत और मेहनत से कैसे हर मुश्किल को मात दी जा सकती है। गर्मी ने रामू को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने दिखा दिया कि जब इरादा मजबूत हो तो तपती धूप भी रास्ता बदल लेती है। ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल यूनिक कहानियाँ को सब्सक्राइब करें।